पानीपत की देशराज कॉलोनी से एक संगीन मामला सामने आ रहा है। बता दें आपको कि रिश्ता टूटने से नाराज एक युवक के द्वारा लड़की के भाई पर गंडासियों से हरियाणा के करनाल जिले में गंडासियों से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। बता दें आपको कि जब युवक अपनी तारीख पर गया हुआ था तब युवती के साथ जिस युवक की सगाई हुई थी वह और उसका एक दोस्त जो कि करनाल में जाकर उस लड़के पर गंडासियों से हमला कर देते हैं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जब इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी, पुलिस मौके पर पहुंची और अपनी कार्यवाही में जुट गई। बता दें आपको कि पानीपत की देशराज कॉलोनी से एक युवक को करनाल में जान से मारने की नीयत से गंडासियों से हमला कर उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिलहाल उसका जो इलाज है वह पानीपत के सामान्य अस्पताल में चल रहा है। युवती की मां ने बताया कि हमने इस रिश्ते को मना कर दिया था, जिसके चलते उन्होंने हमको धमकी भी दी थी कि अगर आपने हमारे साथ रिश्ता नहीं रखना है तो आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। लड़की के परिजनों को अंदाजा भी नहीं था कि वह इस प्रकार की घटना को भी अंजाम दे सकते हैं। बता दें आपको कि पहले किसी बात का इनका केस चल रहा था जो कि गाड़ी की आरसी को लेकर चला हुआ था। बताया जा रहा है कि जिस युवक के ऊपर हमला हुआ है उसका एक साथी भी मौके पर था। जब उसने इसका विरोध किया तो उसको भी जान से मारने की धमकी दी गई है। कौन सी जगह है, क्या पूरी वारदात हुई? करनाल कोर्ट में थे हम, वहाँ पे उसकी सचिन की और रजत की बहस हुई इनकी आपस में आरसी को लेके कि भाई मेरी आरसी दे दे। आज बोला 2-4 तारीख में मेरा केस बड़ी हो जाएगा, मैं तेरे को तेरी आरसी वापसी दे दूँगा। उसके बाद वे कोर्ट से चले गए। हम अगली तारीख मिलने के बाद हम वो आई के नाम निर्मल कुटिया पे पूछे, वहाँ पर एक टेम्पो में बैठे हम, मेरे चाचा के घर जा रहे थे हम नमस्ते चौक पर। तो उसमें 3 जने टेम्पो में बैठे, गंडासी काटी, आज को मारना शुरू करा। मैं बीच में पड़ा, मेरे को धक्का दे दिया उन्होंने, मैं ऑटो से नीचे गिर गया। उसके बाद ऑटो रुक गई। ऑटो रुकने के बाद मैं जैसे खड़े होके गया तो मैं बोला, भाई किस बात पे मार रहे हो, बात क्या है? उन्होंने बोला तू पीछे उले, नहीं तेरा पिस्टल रात दी थी मेरा, बोला तेरा पिस्टल मार गोली मार देंगे तो पीछे उले। भाई उसके बाद क्या नाम लगा, वो 4-5 जनों ने उसको गंडासी मारी, बाइक पर बैठ के अपना चले गए। मेरा रंजिश वगैरह भी थी? रंजिश वगैरह इनकी पुरानी होगी, मुझे तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है। मेरा पर्स लेके खोज के मेरे पर्स में 2140 रुपये थे। तो मामले की सूचना जो है पुलिस को दी है? 112 नंबर पर बीटिंग मारी थी, बाकी फ़ोन मिला नहीं था। वहाँ पे मौके पर जो 2-4 आदमी रुके थे गाड़ी लेकर, उन्होंने फ़ोन कराए, फ़ोन नहीं मिले। एक आदमी ने वहाँ पर एम्बुलेंस बुलाई थी, मैं उसको लेकर कल्पना चावला में गया था। पुलिस की कार्रवाई से कितना संतुष्ट हो? अभी तो कोई इतना हुआ नहीं है। क्या नाम है आपका? विकुल जी। ये करनाल की घटना है जी, निर्मल कुटिया की जी। वो लड़का मेरे भाई कोर्ट में तारीख देने गया वो जी अपनी, तो उन्होंने वहाँ अंदर मेरे भाई को धमकी दी कि बाहर निकल, तेरे को पहले जी आरसी की बात हुई उनकी कि भाई मेरी आरसी दे दे। तो मेरा भाई बोला जी कि भी 1-2 तारीख और लगेंगी मेरी, अपनी आरसी ले लियो। तो जी फिर वो बोलने लगे बाहर निकल, तेरे को जान से मारेंगे। फिर उन्होंने जी मेरी मम्मी के सामने ही धमकी दे के वो चले गए। पर मेरे भाई ने सोचा जी ऐसा कुछ नहीं करते ये। फिर जी वो बाहर निकले, मम्मी चढ़ गई बस में, और मम्मी को बस में चढ़ते जी वो बस चल पड़ी। और जी मेरे भाई का दोस्त था वो रह गया पीछे, तो बोला मम्मी आप चढ़ो, मैंने उसको लेके आता हूँ जी। फिर बस चल पड़ी, ये भाई वहीं रह गया जी। फिर ये ऑटो में बैठे, वो लड़के साथ ही ऑटो में बैठ गई जी उनके। और फिर उन्होंने ऑटो में बैठते ही गंडासी मार दी। और ऑटो में पहले तो गंडासी मारी उन्होंने, और फिर ऑटो से बाहर इसको धक्का मार दिया भी, ये तो गिर गया जी। उसको ऑटो से बाहर निकाल के फिर उन्होंने उसको और मारा जी। और 7-8 लड़के थे सारों ने मिलकर उसको गंडासी मारी। और जी फिर इसने पूछा उठ के तो भी कि क्यों मार रहे हो जी, इसके पिस्टल अड़ा दी। फिर जी ये तो डर की वजह से बोला नहीं कुछ जी। फिर हमने जी फ़ोन, मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन किया कि भाई ऐसे भी भाई नहीं आया अभी तक, उसको फ़ोन कर ले भी, वो लड़के पीछे थे वही, कभी कोई झगड़ा वगड़ा ना हो जाए। तो जी मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने 4-5 फ़ोन किए जी उस टाइम पर उसको। फिर जी मैंने फ़ोन किया दोबारा से, तो जी मेरे भाई के दोस्त ने फ़ोन उठाया कि भी आंटी वो तो ऐसे उसको मार के चले गए जी, जो कोर्ट में लड़के थे। अब जो घायल है वो कहाँ पर है? जी यहाँ पे देव मंदिर के पास देवी मूर्ति हॉस्पिटल में जी। वहाँ सरकारी वालों ने कोई सुनवाई नहीं करी हमारी, ना कुछ बता रहे थे ना कुछ बोले। ठीक है जी, इसलिए हमारे को कुछ आराम नहीं लगा, हम तो उसको उठा के जी प्राइवेट में ले आए। अब आप क्या चाहते हो? जी हम तो चाहते हैं उसको जल्द से जल्द मेरे भाई को इंसाफ मिले जी। उसकी कंडीशन और जी पहले से हमारे को मारने की धमकी दे रखी है।
और जी फ़ोन पे भी धमकी दी थी जी कि अगला बोला फ़ोन कर, मतलब जी मैंने उसके पास फ़ोन किया, मैं कहा भाई तूने ऐसा ऐसा क्यों किया मेरे भाई के साथ। बोला पहले तो बोला जी कुछ किया नहीं, फिर बोला दूसरे को भी घर में मर के मारूंगा, और भी उसको जिंदा छोड़ दिया, वो थोड़ा है क्या जी। और अभी भी हमारे को हमारी जान सबको खतरा है जी, जो बयान दिए हैं उसने भी और हमारे को भी। हम चाहते हैं जल्द से जल्द पुलिस की कार्रवाई करे, हमारे को इंसाफ चाहिए।